ऑलरेडी मिलेगी। तो आप उनकी बच्चों की हर एजुकेशन के लिए आप उनको ऑफर कर सकते हैं, उनकी बच्चों की मैरिज के लिए आप उनको ऑफर कर सकते हैं, या फिर आप उनके जो भी बच्चे हैं उनको एक हर एक उनके बर्थ पे अगर उनको पैसा मिले, ऐसा आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि पार्टी को क्या चाहिए, जो चाहिए वो अगर आप दोगे तो वो बिल्कुल खरीदेगा। सबसे बड़ी बात मैंने सर अगर वो आपको बोलते हैं कि हमने बैंक में एफडी करवाया है 5 साल के लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस में 10 साल के लिए हमने आरडी करवाया है, तो उस केस में आप क्या बोलते हो सर? ऐसा कुछ नहीं कर कस्टमर बोलता है मैंने तो एफडी करवा लिया 5 साल का, तो आप कहते हो यार उस, आप यही बोल रहे हो ना स्वप्निल, दैट कस्टमर इज सेइंग कि मैंने तो पैसे हाँ वहां सर, इन्वेस्ट कर लिए। हाँ सर, हाँ सर, या फिर 10 साल के लिए मैंने आरडी में डाल मैंने दिया तो है वहां पोस्ट करवा लिया, ऑफिस आरडी में, तो करवा वहां लिया। पे रिटर्न मैं अच्छे। इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सर, आपने एफडी अगर एसबीआई लाइफ में आपने करवा दिया है बट ठीक है, एफडी में रेट एसबीआई लाइफ से एसबीआई एफडी में अप है, ठीक है। हम उसको परसेंटेज बता सकते हैं कि वहां पे ये परसेंट दिया जा रहा है आपको, और यहाँ ये आपको परसेंटेज दिया जाएगा। प्लस जो आपको एफडी में, वहां हमारे यहाँ एफडी के साथ रिस्क और भी मैनेज होती है। एलआईसी के अंदर ये ऑफर कर सकते हैं आप कि सर चाहे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क है, हमारा एलआईसी अप दे रहा है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको अप दे रहा है, उसके बाद आपको समेसोर्ट भी दे रहा है, मतलब बीमा भी दे रहा है साथ में, है ना। तो समेसोर्ट सबसे बड़ी चीज बीमा। तो हर एक पार्टी चाहेगी कि यार मेरे को एफडी के साथ में अगर बीमा मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लेना चाहेगा। बड़ी चीज है, बस बड़ी ये मोटिवेट करने वाली ऐड आप करना चाहोगे, बताना जो चाहोगे? भैया ने बताया सही है। उसके उसके बाद में ये भी है, पार्टी 1 साल बाद में एलआईसी में जो एफडी कराता है उस पर वो लोन भी ले सकता है। ओके, ये है। हेलो सर मैं कुछ सर मैं हाँ कुछ जी, हाँ जी, पूछो पूछो निशांत। हेलो सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो एलआईसी एजेंट्स हैं उन्हीं से मेरा क्वेश्चन है कि सर सतेंद्र आप भी बता जो सकते हो, राहुल। हाँ जी, जो ठीक है। एडीओ, हाँ सर सभी से है जो भी मतलब बताना चाहे, हाँ हाँ, जो एडीओ न्यू ज्वाइनिंग होते हैं तो उसमें से मतलब उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एडीओ के सामने, जो न्यू, जो जैसे आप तो एक्सपीरियंस एजेंट हो, ठीक है, और जैसे हम जाएंगे तो हमारे सामने क्या क्या न्यू चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, और एज अ न्यू एडीओ हम उसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं पहले से, जो हमें ट्रेनिंग मिलेगी अभी 1-2 महीने की मिलेगी, शायद 2 महीने की, तो ट्रेनिंग के राहुल टाइम पे म्यूट हम क्या कीजिए, आपके वहां से वॉइस आ रही है। हम क्या हाँ ऐड जी, कर सकते हैं उस ट्रेनिंग में, या फिर किस तरीके से हम उसे ट्रेनिंग को अच्छा बना सकते हैं कि हम अपने टाइम पीरियड में अपना हम कंफर्म हो जाए, ये चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी निशांत भैया, जो आपने बताया है वो आपका भी इसका टारगेट्स क्या रहता है। टारगेट्स जो हाँ जी आपको सैलरी जो पैकेज रहता है उसका मल्टीप्लाई 6, मतलब 6 गुना आपको प्रीमियम ला के देना पड़ेगा, होगा देना रहेगा। वो भी नॉन सिंगल, सिंगल एज एफडी नहीं, नॉन सिंगल प्रीमियम। नॉन सिंगल प्रीमियम का मतलब समझ रहे हो, एज आरडी के रूप में, है ना। सिंगल का प्रीमियम मतलब होता है एफडी के रूप में। तो नॉन सिंगल का मतलब आपको लाके अपनी जो आपकी जो सैलरी जो पैकेज है उसका 6 गुना। मान लो आपका सालाना भी 50,000, सालाना अगर आपका पैकेज 6 लाख रुपए है तो उसका 6 × 6 36 लाख रुपए का प्रीमियम आपको लाके देना होगा। अब ये इसके लिए सालाना आपको दे रखा है। अगर आप इसको जो आपको जो टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर अगर आप उसको नहीं कवर कर पाते हैं तो फिर आपको उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा, थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। फिर आपको और मौका दिया जाएगा, उसके दौरान भी नहीं कर फिर आपको और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप यूं उनकर उनको ये लगता है कि ये बिल्कुल बंदा अभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, नहीं कर पाएगा, तब जाके आपको टर्मिनेट किया जाएगा। बाकी अदरवाइज टर्मिनेट होने का बहुत कम चांस है। एलआईसी इतना जल्दी निकालती नहीं है कि आपको मतलब आपको लिमिट बढ़ा करके आपको वो हमेशा उनका ये टारगेट्स रहेगा कि ये अच्छा कर पाए, अचीव कर पाए अपने टारगेट्स को, और वो हेल्प भी करेंगे आपको टारगेट्स अचीव करने में। सतेंद्र यू वांट टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करना चाहोगे मेरा अपनी? सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग था, कि पूछा था कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जो न्यू एडीओ जाता है उसके सामने, आप जैसे आपको सारा एक्सपीरियंस है कि जो आपके सामने कोई न्यू एडीओ गया होगा, कोई ऐसा भी थोड़ा होगा सा जिसको थोड़ा सा प्राइवेट गया होगा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ वो गलती करते हैं जो न्यू एडीओ जाते हैं, वो गलती कहाँ कर देते हैं जिस वजह से उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, वो गलती को ओवरकम ये कैसे चीज। करते हैं? आई थिंक उनके सामने टारगेट चैलेंज है सबसे बड़ा, नो डाउट। सतेंद्र जी को मौका देंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू गो विद मैनेजमेंट, कि आपको लोगों से काम करवाना है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको फेस करना होता है वो ये है, क्योंकि काम करना बहुत आसान है दुनिया में, काम करवाना बहुत हार्ड है।
तो आपको सबसे पहले तो उनको ट्रेंड करना होता है अकॉर्डिंगली, और फिर उनकी रिलायबिलिटी बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो पीपल, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन ट्रांसफर एनीवेयर। तो द इम्पोर्टेंट इज कि जिसको ट्रेन किया, जिससे उससे आउटपुट कितना ले पाए आप। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी सतेंद्र प्लीज एड ऑन, शाबाश, शुरू कीजिए। सर जो आपने बताया सतेंद्र कंटिन्यू करिए। हाँ सर सर। आज कुछ बोल ले रहे हैं। एक आज सेकंड, बोल नहीं रहे एक हाँ। सेकंड तो सर, सुन रहा है सर, के बाद बीच में सुन मेरी रहा है, बात सुन करनी रहा पड़ रही है, है। सुनना जो भी सर तो ने एक बताया था कला वो है, एकदम सुनना। क्लियरली बताया है, लेकिन बात ये है कि अगर आप अपने आप में अगर उनको अच्छे से ट्रेन नहीं कर, सर ने बता दिया कि आप ट्रेन करके आपको काम करवाना है। मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए कि आपकी टीम मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है, आपने अच्छे बंदों को चूज किया है, लेकिन अच्छे बंदे चूज करने के बाद में अगर आपको उनको अच्छे से नहीं ट्रेन कर पा रहे हैं, तो ट्रेन करने के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी हैं बहुत सारे। तो आप उनको वहाँ इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं, आप उनका बेसिक कोर्स करवा सकते हैं, एडवांस कोर्स करवा सकते हैं। तो एज ए मेरे हिसाब से वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। आजकल जैसे आईओई है, तो मुंबई में उनके सेशन लगते हैं, आप अब उन्होंने ऑनलाइन उनके सेशन चलते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मतलब कहाँ से अगर बंदा जिसके काम करने के अगर आगे है अंदर, तो वो मोटिवेट अपने आप हो जाता है और वो चला जाता है। 10-10 एक हज़ार रुपये कुछ फीस लेते हैं, वो अच्छे से बेसिक करवाते हैं, बेसिक करने के बाद में बंदा हाईली मोटिवेट हो जाता है और वो अपने आप दौड़ना चालू हो जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है। अगर उसको पैसा कमाना है तो वो दौड़ेगा जरूर। यस सतेंद्र तो प्लीज सर एड ऑन समथिंग, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेन है ना सर कि चैलेंजिंग जो है, नीड जगाना होता है सबसे। जैसे बोल रहे थे ना कि आपको बीमा करना है तो उसका नीड जानना होगा। इसी तरह आप उस पर्सन को चुनिए जिसको नीड है, नीड यदि जरूरत है तो आप उसको, यदि आप अपॉइंटमेंट किए हैं तो काम करेगा। यदि नीड नहीं है, उसको पैसा की जरूरत नहीं है, तो नहीं काम करेगा। मेन है नीड जगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट सर कोई ऐड किस करेगा? हेलो। ओके, उसके बाद में क्या है, जैसे जब भी जैसे अपना एजेंट जैसे मान लीजिए अपने साथ जुड़ जाता है, तो कस्टमर कस्टमर के प्रति और एजेंट के प्रति अपना व्यवहार काफी अच्छा रहना चाहिए। और हमेशा सबसे बड़ी बात, अपने लेन देन की जो लेन क्लियरिटी है। जो क्लैरिटी है वो साफ सर सुथरी हम होनी कुछ चाहिए। जोड़ सकते हैं इसमें कुछ? हाँ राहुल बिल्कुल जोड़िए जी, बिल्कुल। सर देखिए, सर का क्वेश्चन था कि मतलब जब एडीओ बन जाएंगे तो एजेंट को कैसे कन्विंस करेंगे कि पॉलिसी करने के लिए, कैसे फील्ड में मार्केटिंग करने के लिए, ना यही बताया था ना सर आप? यस यस यस, अब कंटिन्यू। जब बताते हैं कि हाँ, तो एडीओ का जो होता है कि एडीओ का सैलरी अगर रूरल एरिया में 21% सैलरी अगर ऑप्शन कर लीजिए कितना गुना होता है, और अर्बन एरिया में 19% देगा आपको सैलरी, तो आपको 100% काज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो काम का हो गया कि आपको काम कितना पड़ेगा, सैलरी मिलेगा। रूरल एरिया में 21% तो 100% काम करना पड़ेगा। और अगर आपको अर्बन एरिया में 19% देता है तो 100% काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपया देता है तो 1 लाख गुने 100 भागा 19 या 21 कर दीजिए, तो आपका अर्बन रूरल का निकल जाएगा। इतना आपको अर्निंग करके देना पड़ेगा, इसलिए आपका ये मतलब इनकम के ऊपर। दूसरा मतलब होता है नहीं सर समझा। कि अगर आपको नहीं समझे सर, नहीं, बोलिए फिर से। जैसे बता रहे इसको बता रहे देखिए, रूरल एरिया में आपको 21% सैलरी देता है आपको, तो आपको 100% काम करके देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपया में 21 रुपया आपको मिल रहा है, 100 रुपया का काम करके देना पड़ेगा आपको। तो 1 लाख में अगर आप 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं तो आपको वैसे 1 तो ये लाख हर गुने 100। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है भाई। अगर हम कुछ बाल्टी कुएं में से निकाल के ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, उसी में से तो कुछ पार्ट अगला ऑर्गेनाइजेशन आपको देगा। ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। हाँ इसको क्लैरिटी और कर रहे हैं हमारे कलीग, जरा सुनिए, पर टाइम लिमिटेड है, ध्यान रखना हाँ सब जने। यस एड ऑन फास्ट। हाँ, तो हम फास्टर में जैसा क्लियर कर देते हैं सर। हाँ जैसे कि जैसा कि देखिए, भैया रूरल के बताते हैं, हाँ रूरल के लिए बताते हैं, रूरल के लिए 21% मतलब आपका सैलरी मिलेगा तो 100% काम करना पड़ेगा। अर्बन के लिए 19% सैलरी मिलेगा तो आपको 100% काम करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपया अगर आपको मिल रहा है तो 1 लाख गुने 100 भागा 21 रूरल के लिए,
और 1 लाख गुने 100 भागा 19 अर्बन के लिए निकाल दीजिएगा। तो 1 लाख रुपए आप सैलरी ले रहे हैं तो आपको उतना निकल जाएगा कितना आपको कमा के देना है LIC को। पहला हो गया आपका इनकम के हिसाब से। दूसरा हो जाता है करना चाहिए। तो 2 तरीका के कस्टमर मार्केट में रहते हैं। एक कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग रहते हैं, जो हम लोग प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना के संभावित ग्राहक उसे कहते हैं कि संभावित ग्राहक को कैसे डील करेंगे। तो जैसे कि पार्टी से मिलते हैं, फील्ड में मार्केट में मिलते हैं, तो पार्टी से मोबाइल लिस्ट उसको बना लीजिए और उसका फोन करते रहिए, उसको अपने आप बीमा होता जाएगा। एक होता है, कोई पार्टी ऐसा होता है जो बीमा खुद लेना चाहता है, कन्वेंस करने के बाद वो तैयार हो जाता है, तो उसे कहा जाता है ग्राहक उपयुक्त। जो ग्राहक खुद तैयार होता है बीमा कराने के लिए या आपके कन्वेंस करने के बाद वो तैयार हो जाता है, तो ग्राहक उपयुक्त हो जाता है। और जो ग्राहक को आपको कन्वेंस करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा, उस ग्राहक को कहा जाता है संभावित ग्राहक। तो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना के एजेंट को देते हैं तो आपका वो एजेंट काम करेगा। एजेंट को कन्वेंस कीजिए या प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, मार्केट में घूमिए। अगर ये कह देते हैं अगर इंटरव्यू में कि आप कहीं से क्लास ले लीजिए, कहीं से ये ले लीजिए, तो फिर आपका फिर तो एडीओ बनने का तो कोई तथ्य नहीं रह जाता है, मकसद ही नहीं रह जाता है। तो आप इस तरीका से कर सकते हैं कि सर मैं एजेंट को कन्वेंस करेंगे कि आप प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाइए, मार्केट में घूमिए, पार्टी से संपर्क करते रहिए। जितना बार आपको देता है कि हम आश्वासन देता है कि हम कल करेंगे या 2 दिन के बाद करेंगे, या जब तक आश्वासन देता रहता है तब तक आप पार्टी के साथ कंसल्ट रहिए। जब तक वो पूरा क्लियर नहीं कर देता है कि हम नहीं करेंगे, जब नहीं भी कहता है कि हम नहीं करेंगे, तब भी उनके साथ कंसल्ट रहिए। छोड़ दीजिए ठीक है सर, जब आप इच्छा होगा तो आप कीजिएगा, नहीं तो जब तक वो आश्वासन देता है तब तक उनके साथ आप जुड़े रहिए। जब तक बीमा नहीं लीजिए तब तक उनको नहीं छोड़िए। बहुत बढ़िया राहुल, अभी आपको ऐड हो करेंगे गया सर। मेरे कलीग, मगर उससे पहले मैं एक अगर पॉइंट बोलना किसी को चाहूंगा। कोई बात है तो पूछ सकते हाँ हैं। राहुल, बिल्कुल ऐड ऑन करेंगे मेरे कलीग्स। उससे पहले सत्या, नेहा और यहाँ अंजू बाला, हमारी 3 मेंबर्स बहुत साइलेंस पर है भाई। ये आप प्लीज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस आपके लिए करवाई जाती है। इवनिंग में तो मैं आप लोगों को बोलने का भी मौका नहीं जी देता। सर। आप बताओ, मैं आपको मौका नहीं देता क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, मगर इस समय मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का, तब आप बोल नहीं रहे। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं काहे को आपको मौका दूंगा स्टूडेंट। यहाँ आपको टाइम दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सब कह रहा हूँ, जितनी मर्जी बातें पूछो। इवनिंग में आप उम्मीद करेंगे आप बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। इवनिंग में सिर्फ मैं ही बोलूंगा। मगर ये वो सर समय मेरा है एक जिस डाउट समय है। आप बोल सकते हो, आप बातें कर सकते हो। मगर गर्ल्स इतनी साइलेंस, कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप एजेंट बनाओगे अगर आप इतना शाइनेस रखोगे? तो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करोगे, एजेंट्स कैसे लेकर आओगे, उनको ट्रेन कैसे करोगे? सत्या, नेहा, अंजू वाला, तो आप लोग अभी से ही फ्लरिश करो और इंटरव्यूअर को रियलाइज करवाओ, यस आई एम कैपेबल इनफ टू हायर द एजेंट्स। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं शर्मीलापन नहीं है मेरे अंदर। इट्स अ पार्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। सो प्लीज आप खुद राहुल से और इवन हमारे ये सतेंद्र और हमारे कलीग से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एजेंट से ही पूछो, आप और भी मेंबर से पूछ सकते हो। यहाँ इतने मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, आप आशुतोष से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप हमारी गाजियाबाद गर्ल से शीतल से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तो ऐसा बाउंड नहीं है कि आप एक ही पर्सन को पकड़ के रखो, और आपस में भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप कम से कम ऐसे बोल दो कि जैसे नेहा बोले सत्या को, सत्या मैडम आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता दीजिए। कोई बात नहीं, कम से कम सत्या को बोलने का तो मौका मिला ना। तो ऐसा बाउंड नहीं है कि उनको वो पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है तो आप डिस्कस नहीं करोगे। यू शुड अलाउ। एक क्वेश्चन है मेरा सर, अब 1 मिनट एक पहले वो क्वेश्चन है मेरा सर। कंप्लीट कर दे राहुल, उसके बाद आप बात करना। यस आप कर दो उनके राहुल का पॉइंट, आप कर रहे थे। हाँ जी राहुल जी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अपन एजेंट को जैसे बना लेते हैं, और कई बार क्या होता है सर्विस से कई बार काम नहीं कर पाता वो, है ना। तो कई बार क्या होता है उसके साथ में अपने को टूर, कई बार उसके साथ में जाना पड़ता है टूर के साथ में, और बड़ी अच्छी प्लानिंग से उसको, उसके लोगों को उनको समझाना पड़ता है। और फिर उनके बाद में बड़ा मुश्किल से मतलब मोटिवेट होता है बंदा, फिर वो काम ला पाता है। फिर वो धीरे धीरे कई बार वो नया होता है, फिर नया के बाद में फिर कई बार तो मतलब काम की शुरुआत नहीं कर पाता, उसके साथ में अपने को काम, उसके साथ में जाकर अपने को काम की शुरुआत करनी पड़ती है। सर देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जब एडीओ बनते हैं तो हमारा तो काम ही है कि कन्वेंस करना एजेंट को
एजेंट से काम करवाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना। सैलरीज वाला किसका जब तक हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, कन्विंस नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि वो काज कर पाएगा। और जो उसी आदमी का एजेंट बनाइए जो आदमी को जरूरत है कि कमाने का जरूरत है, बेरोजगार है। अगर वो बेरोजगार नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, बेरोजगार ने वो काम नहीं करेगा। हमारे भारत में तो और बेरोजगार की क्लियर है, कमी नहीं है। क्लियर, बिल्कुल उसको सर क्या जरूरत है, उसको महसूस करानी है कि भी आपको क्या चीज की जरूरत है, हाँ। पैसा की जरूरत है, तो वो काम करेगा। और जिनको रुचि होगी वही तो काम करेंगे। हाँ, देखिए रुचि उनको होगा जिनको पैसा की जरूरत होगा। हाँ, जिनको पैसा की जरूरत नहीं होगी उनको रुचि भी नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो अनेक प्रकार का फील्ड है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा इनकम कर ही लेते हैं। एक बिल्कुल। आदमी है तो कितने जगह समय देगा, उसके लिए वो तो सर हम लोग को कहीं जरूरत भी जगह समय देगा। अगर किसी कहीं से जैसा अभी राहुल हेलो जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि इंटरव्यू में ड्रेस कैसा होना चाहिए? ये सर क्लियर कर देंगे। वैसे हमने तो अपने चॉइस के ड्रेस कोड सर जी। ड्रेस कोड तो देखो, सेट होता है। इंटरव्यू आपकी में जो शर्टिंग्स है वो हमेशा लाइट कलर की हो, सर और उसमें कोई कलर ऐसे कर देंगे। आप लोग जैसे ऐसा नहीं है कि आपकी शर्ट व्हाइट कलर की हो, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है ज्यादातर लोग इंटरव्यू में हमेशा व्हाइट कलर पहनते हैं। तो ऐसा फिक्स मत करो, आप क्रीम कलर पहन सकते हैं, आप स्काई ब्लू पहन सकते हैं, और ये वॉल दिख अभी रही है सर पीछे, जैसे इसमें पहने वो वाला हुए हैं कलर आप वैसा भी पहन पहन सकते सकते हैं। हैं। इसके अलावा आप कोई भी लाइट कलर जो आपको लगता है, मींस लाइट व्हाइट वायलेट। कलर नहीं चलेगा सर? व्हाइट कौन सा मैडम, हमको कौन सा व्हाइट सर? अच्छा लगता अच्छा दिखना है। हमको व्हाइट अच्छा लगता है सर। आपको तो व्हाइट अच्छा व्हाइट लगता है, व्हाइट मगर व्हाइट एक्चुअली क्या है सत्येंद्र जी, वहां पर मैक्सिमम लोग व्हाइट शर्ट पहन के रखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट और हाँ जी, पैंट पैंट हाँ जी, पैंट सर। ट्राउजर जो है आपका वो हमेशा डार्क होना चाहिए, कोई लाइनिंग्स ना हो उसमें, नॉर्मल होना चाहिए। अब उसमें भी क्या होता है, कई लोग मोरी वगैरह जो होती है नीचे उसका नहीं ध्यान रखते, तो बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए चिपका हुआ सा। इंटरव्यू में एटलीस्ट आप वैसे पहनो, लाइफ में मैंने ही पहन रखी है, इस समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मगर इंटरव्यू अगर मैं देने जाऊंगा तो थोड़ी ज्यादा रखो, हल्की सी ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपकी चिपकी सी हो, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। बेल्ट आपका प्रोफेशनल बेल्ट होना चाहिए, बेल्ट का ध्यान रखो, कई लोग बहुत बड़ा बड़ा बेल्ट पहन जाते हैं। शूज आपके लेसेस वाले होने चाहिए, विदाउट लेसेस मत पहनना, और ब्लैक कलर के होने चाहिए। कहा जाता है लेडीज हमेशा ब्राउनिश पहनेगी और बॉयज हमेशा ब्लैकिश पहनेगी, उसके लिए। बाकी गर्ल्स बैली वगैरह जो पहनती है तो ब्लैक की, हाँ फॉर्मल आप पहनो, बैलीज पहनो आप, नो प्रॉब्लम। ड्रेस कोड आप कुर्ती पहन सकते डिजिटल हैं, वॉच सलवार नहीं पहनेंगे, टाई पैंट्स लगा पहनिए, सकते हैं बहुत सर? अच्छी लगेगी, एक डिसेंट लगते हैं आप ज्यादा। और अगर आप शर्ट और ट्राउजर टाई रखते हैं तो लगाना वो जरूरी है सर? क्या सत्येंद्र टाई जी? लगाना जरूरी है? नहीं, जरूरी टाई नहीं है, लगाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, हाँ? अपने अपने शौक पर है। मैं पढ़ाता हूँ, लगाता हूँ, ठीक है ना, तो अपना अपना समय है कि जिस समय में टाई लगानी होती है तो उस समय लगाता हूँ, तो ड्रेस कोड है ये। हाँ, अब भाई एक चीज मैं आपको सर बताना डिजिटल चाहूंगा वॉच पहन सकते हैं, कि हम डिजिटल सब वॉच। में आपस में बहुत प्यार है, प्रेम है, इसीलिए हम दिन में 2 बार मिलते हैं, नून में और इवनिंग में, ठीक है। मगर समय की अभाव है, और ये बच्चे इंतजार करते हैं कि इनको भी कुछ पढ़ाया जाए यार, आज सुबह से आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये समय हमें अब ब्रेक करेगा अपने आप, इसलिए आप एक बार जोरदार स्माइल दे दीजिए अपनी प्यारी सी, ताकि आप हंसते हुए, मेरे को लास्ट मोमेंट जो रहे हमारा वो स्माइलिंग के साथ होना चाहिए। निशांत, अंजू बाला, आज कुछ भी नहीं बोला आपने, बहुत गलत बात है। नेहा, सर मैं पूछ रही हूँ डिजिटल कल इन वॉच लेडीज पहन को ज्यादा सकते हैं क्या? बुलवाएंगे, मेरी ठीक है आवाज ना? नहीं आ रही। हाँ, कल आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे हमारे कैंडिडेट्स, याद रखिएगा। और ये 3 लेडीज से तो जबरदस्त क्वेश्चंस होने सर मैं एक क्वेश्चन चाहिए। अभी पूछ सकती और ये हूँ? और का ये अपना कलकत्ता बॉय, हावड़ा पर्सन, ये बिल्कुल नहीं बोलता है, Yes, ये sir. इसको बुलवाएंगे। कल से आपको पूछेंगे हम बॉसी